क्या आप जानते हैं स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म कैसे हुआ था? बद्रीनाथ के शांत वनों में दो भाई नर और नारायण गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि देवराज इंद्र भी बेचैन हो उठे। इंद्र की सारी स्वर्गीय शक्तियां भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में असफल रहीं। हताश और निराश होकर इंद्र ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर बल या भय से इन्हें नहीं डिगाया जा सकता तो शायद सुंदरता से इन्हें विचलित किया जा सके। और उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं कामदेव और वसंत को भेजा। जैसे ही वे वन में उतरे, वसंत ने अपना हाथ हिलाया और वह कठोर वन एक स्वर्गीय उपवन में बदल गया। फूल खिल उठे, नदियां प्रकाश से जगमगा उठीं और हवा में एक भीनी भीनी सुगंध फैल गई। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, उनके हर कदम गंधर्वों के संगीत के साथ चल रहे थे। अंत में दोनों ऋषियों ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अपने सामने उस अद्भुत दृश्य को देखा। नारायण शांत और उत्सुक कामदेव की ओर मुड़े। उन्होंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब कौन है? कामदेव प्रसन्न होकर बोले, ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं जिन्हें इंद्र ने आपको आनंद देने के लिए भेजा है। ऐसी सुंदरता तो महान से महान ऋषि को भी आकर्षित कर सकती है। नारायण ने अपने भाई के साथ एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। फिर उन्होंने एक फूल को उठाया और उसे अपनी जांघ पर रखा। एक क्षण में उस दिव्य चमत्कार के साथ वह फूल एक ऐसी स्त्री आंच में बदल गया जिसकी सुंदरता अविश्वसनीय थी। नारायण ने शांत भाव से कहा, यह है उर्वशी, जिसका जन्म मेरी उरु से हुआ है। ये किसी भी अप्सरा की तरह सुंदर नृत्य कर सकती है। इसे इंद्र के पास ले जाओ, शायद यह उसे वह आनंद दे सके जिसकी उसे तलाश है। कामदेव विस्मय में खड़े रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। उनके हृदय इच्छाओं से परे थे, फिर भी उनका चंचल स्वभाव ही सृजन की शक्ति था। विनम्र होकर उन्होंने झुककर प्रणाम किया और उर्वशी को लेकर इंद्र के पास लौट आए और उन्हें उस चमत्कार के बारे में बताया। देवराज इंद्र यह कथा सुनकर समझ गए कि नर और नारायण की शक्ति उनकी पहुंच से कहीं बाहर है